बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नई क्लास। थोड़े दिनों बाद लेकर आया हूँ, लेकिन हमारा जो इसके अंदर टॉपिक कवर होगा वो है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट सी क्वेश्चन जो FPISC यानी फेडरल बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट ईयर वालों का एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, कह सकते हैं लॉन्ग का एक पार्ट भी बन सकता है। और BSc वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग का एक पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि उनको होते ही लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि अगर पार्ट बन गया आएगा तो 20 मार्क्स का एक पार्ट बन के आता है, फिर तो ये नहीं आएगा। लेकिन अगर ये पार्ट बन के आता है, ठीक है, एक ही पार्ट नहीं एक के ज़्यादा पार्ट बनते हैं, तो फिर आपका ये 10 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फिर इसी के साथ BCom वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हम जो चीज़ स्टार्ट कर रहे थे वो ये थे कि फाइंड द टू नंबर्स हुज मीन इज़ 9.0 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 7.2। हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका अरिथमेटिक मीन 9.0 है और ज्योमेट्रिक मीन जो है 7.2 है। अब देखिए हमारे पास जो है डाटा गिवन होता था, डाटा गिवन होने के बाद हम उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते थे, हम उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते थे, हम उसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते थे। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने ये देखा भी है कि हम कैसे किसी चीज़ का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं, कैसे किसी चीज़ का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं, कैसे किसी चीज़ का हार्मोनिक फाइंड कर रहे हैं। बट अब हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो और ज्योमेट्रिक मीन हो तो कैसे हम उसका वो नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अभी वही क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द टू नंबर्स हुज मीन इज 9.0 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 7.2, देन फाइंड द नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं सॉल्यूशन। लेट A B बी द टू नंबर्स, कि हमारे पास A एंड B भी द टू नंबर्स हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं। अगर A और B हमारे पास दो नंबर है जो दोनों हमने फाइंड करने, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली एक छोटा सा काम है, हमने क्या करना है, एज वी नो दैट आवर डेटाज मीन यानी अरिथमेटिक मीन हमारे पास 9 है। शॉर्टेस्ट फार्मूला जो कि हमने अरिथमेटिक मीन का पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इज नॉन एज अरिथमेटिक मीन। यानी हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हों उन्हें प्लस करें, प्लस करने के बाद टोटल पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है अरिथमेटिक मीन। आई थिंक इट्स राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो नंबर है उन्हें प्लस करते हैं, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। नाउ 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी A प्लस B इज इक्वल टू 18। दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसी के बाद लास्ट क्लास के अंदर नहीं सेकंड लास्ट क्लास के अंदर हमने ये बात देखी थी कि हाउ कैन वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा। उसके अंदर मैंने एक बाय डेफिनेशन फार्मूला लिखवाया था ज्योमेट्रिक मीन का, कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी होल पावर 1/n लेके आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर हैं A और B, उनका हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेके आते हैं एज वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 7.2 और नंबर्स हैं A मल्टीप्लाई बाय B होल पावर 1/n। चूंकि यहाँ पे दो नंबर तो 1/2 विच इज इक्वल टू 7.2 आ जाएगा। लेकिन हम हैं लेजेंड्स, हमें पावर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, होल पावर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो A B की पावर 1/2 ऑलरेडी था, होल पावर आ गया स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7.2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल आउट हो गया, यानी AB विच इज इक्वल टू 51.84 के इक्वल आ जाता है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ आगे चलते हैं कि अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसको हमने करना क्या है। हम क्या करते हैं, मैं इसको उस साइड पे लिख रहा हूँ कि AB की वैल्यू आई है हमारे पास से 51.84, A इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए हमने A और B की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ यहाँ पे लाइन लगाते हैं, पुट करते हैं, नाउ पुट 2 इन
1। सेकेंड इक्वेशन को 1 के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 51.84 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 18। एलसीएम ले तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 51.84 इक्वल टू 18a, यानी a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 51.84 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फार्मूला था हमारे पास माइनस इंटू माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 51.84 डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ पे a की वैल्यू है, अगर हम इसको होल को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ जो कि 10.8 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, विच इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 18। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा हमारे पास, यानी प्लस में करें तो हमारे पास आ जाएगा 28.8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 14.4, और अगर हम माइनस में करें तो ये आ जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3. दिस इज ऑल्सो a, दिस इज ऑल्सो a, तो दोनों हमारे पास a की वैल्यू आई है। हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू। मैं यहाँ पे साइड पे प्लेस करता हूँ, तो b की वैल्यू थी हमारे पास 51.84 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू एक हमारे पास आई है 14 और एक हमारे पास आई है 14.4 और एक हमारे पास आई है 3. जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगी 3.6 और एक वैल्यू आ जाएगी 14.4। सो हमारे पास a की और b की जो वैल्यूज आई हैं वो 14.4 और 3.6 आई है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। मैं कमेंट साइड पर कर रहा हूँ, एक बार आप इसकी पिक्चर बनाना चाहते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लें। नाउ अभी तक हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, लास्ट क्लासेस के अंदर देखा था कि अगर हमारे पास डाटा हो उसे हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास डाटा हो तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कैलकुलेशन हुई हो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन गिवन हो, उससे हम अपना नंबर्स कैसे फाइंड कर सकेंगे, वो कैसे हम अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की क्लास के अंदर हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।